निवेदन करूंगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी राहुल गांधी के नजदीकी चेतन चौहान जी आए और इस जनता को अपना संबोधन दे। चेतन चौहान जी पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी छोटे भाई भूपेंद्र सिंह उर्फ विकी राणा जी, जो आज कॉरपोरेशन के निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ मौजूद राम यशपाल नंबरदार जी, राजा सरपंच जी, जिन्होंने अभी बहुत ही अपने दिल से और अपना दिल खोलकर आपके बीच में अपनी बात रखी और बताया कि उनको कितनी चिंता आप लोगों की है और इस गांव की। मेरे आदरणीय पास वाले गांव से सरपंच साहब सतीश जी, मलकीत सिंह जी, भूपेंद्र लंबरदार जी, मलूक पंच जी, हमारे पड़ोस में छोटी घेल, जिसे घेल खुर्द भी कहते हैं, और अभी आपके बीच में बड़ा अच्छा भाषण देकर गए छोटा भाई बलजिंदर सिंह जी, नक्षत्र सिंह लिहारसा जी, और मेरे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथियों और प्यारे बच्चों। मौसम खराब है और शायद भगवान भी हमारी सुन रहा है, इसलिए हवा चल रही है, मच्छर नहीं आए, नहीं अब तक तो मच्छर ही बहुत हो लेते। ये भी मुझे लगा कि वाहिगुरु ने हमारे ऊपर मेहर करी है। नहीं, खेत में बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, खेत में इस टाइम में बैठा नहीं जाता, मच्छर बड़े हो जाते हैं, पर परमात्मा मेहरबान है, लगता है कि जीत दिलाएगा। ये भी परमात्मा ऐसे ही इशारे करता है। अभी बड़ी अच्छी बात राजकुमार सरपंच साहब ने कही कि आपकी लड़ाई, मैं भी इस बात को बढ़ाते हुए एक बात कहूंगा कि जब इन्होंने मेरे से बात करी, मैंने कहा कि इस तरीके से आप कांग्रेसी हो, कांग्रेस की हमेशा सपोर्ट करी है आपने, आपके गांव वालों ने भी आज तक कभी कांग्रेस की पीठ नहीं लगने दी, तो आप इस बार भी मेरी मदद करो। तो इन्होंने एक बड़ी बेबाकी से और स्पष्ट बोले, फिर हम तो हर बार मदद करते हैं, हमारी कौन मदद करेगा। अब जैसे इन्होंने प्रलोभन की बात कही ना, मैंने भी सोचा कि यार ये प्रलोभन वाली बात तो नहीं है, कहीं भाई मेरी कौन करेगा। मैंने कहा जी क्या, मैं समझा नहीं। कहते भाई मेरे को तो एक ही चीज है, मेरे गांव में जो काम कराएगा मैं उसके साथ। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, मैं भी थोड़ा स्पष्ट आदमी हूँ, 3-4 बार इनसे मिला तो इनको भी मेरी थोड़ी आदत समझ आ गई। सतीश जी से मिला, इन्होंने सतीश जी से मिलवाया, तो इन सारे ये 3-4 लोगों की टीम है। बलजिंदर के पिताजी हैं बलवंत जी, वो भी इनकी टीम में शामिल है। इन सब ने पहले मेरी इंटरव्यू ली, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। अब तो ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि जी राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, पहले इन्होंने सच्ची में मेरी इंटरव्यू ली पूरी कि भाई तू काम करवावेगा तो तेरे साथ चलेंगे, नहीं तो अपनी राम राम। और मुझे भी अच्छी लगी। देखो आज कुर्ता पजामा पहनना आसान है, पैंट कमीज महंगा आता है, कुर्ता पजामा सस्ता हुआ है जी। कुर्ता पजामा पालो, नेता बन जाओ, पर उसका इस कुर्ते पजामे की जिम्मेवारी निभाना बड़ा मुश्किल है। लोग आपके पास पहले भी आए होंगे, आपसे वोट मांग कर गए होंगे, उसके बाद दोबारा शक्ल ही नहीं दिखाई होगी, ये मुझे पता है। ये चाहे मेरी पार्टी के हैं चाहे किसी और पार्टी, ये आदत है लोगों की, नेताओं की। पर मैंने इनको कहा कि आपकी जो बात है, इन्होंने बात निगम की रखी कि निगम में हमारे, मैं वाकई मानता हूं कि ये गांव निगम में होना ही नहीं चाहिए। ना काड़ो माजरा, ना लारसा, ना छोटी गेल, इनका क्या लेना देना निगम से। कहां निगम है, जगाधरी गेट, यहां से जाने में 1 घंटा लगे, आपका लेना देना क्या, बीच में हाईवे आ गया, उसके बाद का गांव निगम में डाल दिया। अब ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि निगम में डाला किसने। आप 2019 में डाला नहीं, 2019 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की तो 2014 में चली गई थी, मोदी जी आ गए थे 2014 में, 15-15 लाख अपन सबको दे चुके थे, सारों को 15-15 लाख रुपए मिल ही गए होंगे।
जो मोदी जी कहते थे कि भाई काला धन लाऊंगा, 15 लाख रुपए हर आदमी को दूंगा, मैं भी खुश होया। मेरे घर में 4 जी है, मैंने कहा 60 लाख रुपए आएंगे, स्वाद आएगा बढ़िया, कोई मकान मकान बना लेंगे। तो आए 15 रुपए भी नहीं। फिर इन्होंने कहा हवाई जहाज वाला हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा। ये मोदी जी के भाषण बोल रहा हूं मैं, अपने भाषण नहीं है मेरे। आप YouTube देख लेना, आजकल सबके पास इंटरनेट है। मोदी जी ने कहा हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सैर करेगा। मैं भी खुश होया। मैं तो आज तक हवाई चप्पल पा के फिर रहा हूँ जी, इसी करके कि शायद मोदी जी को याद आ जाए कि जो हवाई जहाज में घुमाना है। वो हवाई जहाज में तो क्या घुमाना था, अंबाला से चंडीगढ़ का 25 रुपए किराया था जी। आपका लेना चाहता हूँ भाई जी, 2 मिनट बैठो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा कि जैसे ही सभी नगर निगम के चुनावों में सभी एमसीओ ने सभी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात लिखी कि नालियां साफ कराएंगे, कूड़ा करकट का ध्यान रखेंगे और सफाई का ध्यान रखेंगे। यानी कि जो मुद्दे हैं, मैं ये समझता हूं कि जिस मुद्दे पे वो वोट मांग रहे हैं, हमारा तो मुद्दा ही नहीं। मेरा मुद्दा नहीं है गली का, नाली का, सफाई का, कर्मचारी का। ये मेरे गांव का लहारसा, कौड़, माजरा, छोटी केल, बड़ी केल, यानी कि मेरे 10 गांव जिनमें नगर निगम मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है और मैं उस नगर निगम मुक्ति मोर्चे का सेक्रेटरी हूं। हमारा ये वोट में मुद्दा ही नहीं। यानी कि वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन किस चालाकी से हमें मुद्दे से ही, हमारे गांव की भोली भाली जनता को मुद्दे से ही भटका दिया। अरे भाई, मैं इन सरकारी तंत्र से पूछना चाहता हूं कि जो आज तुमने गली नाली का मुद्दा तैयार किया है, अरे भाई, जब हमारी पंचायत थी, हमारा स्वीपर भी अपना था, हमारा चौकीदार भी अपना था, हमारा सरपंच भी अपना था। हमें तो कभी गली नाली की समस्या ही नहीं आई। हमारे गांव का सरपंच जो भी होता था वो काम अपने आप करा देता था। हमारी तो लड़ाई है इन गरीब जनता की, क्योंकि जो हमारी गरीब जनता के ऊपर इस सरकार ने, जिसको सभी नगर निगम कहते हैं, हम इसको नरक निगम का नाम देते हैं, जैसे हमारे गांवों को इस नरक निगम में शामिल करके हमारी गरीब जनता के ऊपर टैक्सों का बोझ लाद दिया जो हमारी जनता नहीं दे सकती। अरे मेरी लड़ाई तो इन गरीब जनता की है, मेरी लड़ाई आप लोगों की है। मैं लड़ाई गली नाली की नहीं लड़ रहा हूं। मैं गली नाली के ऊपर वोट नहीं मांगता। मुझे तो चाहिए आपकी आजादी। मैं आपकी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हूं, आपको आजाद देखना चाहता हूं। मैं आपकी सरपंची, आपकी पंची आपके गांव में देखना चाहता हूं। हमारी तो लड़ाई ये है, और ये नहीं कि सिर्फ मेरी कहना है, हमारी करनी और कथनी एक है। हम पहले कार्य करते हैं, बाद में बोलते हैं। जैसे तुम्हें बताया है, हमने लाखों रुपए लगा के आप सभी के लिए हाई कोर्ट में केस डाला, डीसी को मिले, पूर्व सरकारों दुष्यंत चौटाला को मिले, खट्टर को मिले, कमल गुप्ता को मिले। ऐसा कौन सा मंत्री है जिसको हम हाथ जोड़ के ये नहीं कहा, मैंने खुद कहा कि हमारी सरकार, हमारे गांव में दबे कुचले गरीब आदमी रहते हैं जो हम टैक्स नहीं भर सकते, कृपया करके हमारे गरीबों को तरस करें, हमें गांव नरक निगम से हमारे बाहर निकाल दें। लेकिन भाइयों,
बड़े दुख की बात है। मैंने ये चीज कभी बीजेपी को बगाना समझ के नहीं मानी। मैंने उनको ये भी बोल दिया कि आप हमारी गुहार सुनो, हम पूरे के पूरे ग्रामवासी हम हाथ खड़े करके आपके पीछे लग लेंगे। लेकिन उन लोगों ने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। उनका कहना क्या है, हमारे मंत्री जी क्या कहते हैं कि हम तुम्हें आजाद भी नहीं होने देंगे और हम तुम्हारे पास से वोट भी लेकर रहेंगे। तो अब ये फैसला आपने करना है, क्योंकि मैं जो ये लड़ाई लड़ रहा हूं ये अपने लिए नहीं, आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके बीच में जन्मा हूं, मैंने गरीबी देखी है, मुझे पैसे का पता है कि उसकी क्या हमारे गरीबों के लिए अहमियत है। मैं आपको लुटने नहीं देख सकता क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से पड़ा हूं। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जो भी आपके पास वोट मांगने आए उसको ये जरूर पूछना, मैं नहीं कहता आप मुझे वोट दो, उसको ये जरूर पूछना कि मेरे भाई तू आज वोट मांगने आ गया, क्या 5 साल में 10 साल में मेरे किसी गांव के दलित या गरीब किसी परिवार के लिए तूने कोई दुख के आंसू बहाए हो? मुझे याद है वो समय, बीच में सुनील जी बैठे हैं, वो जिस दिन कर्मवीर की डेथ हुई थी चौक के ऊपर, मेरा सारा गांव रो रहा था। आज मैं उस बात को याद करना चाहता हूं। मेरे गुस्सा न करना, मेरा वाल्मीकि भाइयों में से कर्मवीर जिस दिन चौक के ऊपर डेथ पड़ी थी, लाश पड़ी थी, मेरा पूरा गांव दुख के अंदर डूबा हुआ था। उस समय ये रोड नहीं था, ये अंडरपास नहीं था, सभी को धक्का लग रहा था। मैंने उस समय कहा कि ये लड़ाई लड़नी होगी, तो सभी ने कहा कि राजकुमार जी कृपया करके हमें कर्मवीर की संस्कार करने दो। लेकिन मैं ठान चुका था कि जैसे आज कर्मवीर की डेथ के ऊपर रो रहे हैं, आने वाले समय में ऐसे मेरे गांव की गरीब बच्चियां, मेरे ग्राम के गरीब बच्चे, किसी को मैं रोड पे मरता नहीं देखूंगा। मैंने उसी दिन से फैसला ले लिया था और मेरे साथ मेरे बहादुर सिपाही गांव के चौकीदार सुनील जी मेरे साथ थे। मैंने वो लड़ाई लड़ी, डीसी को मिले, उसको मिले, कर्मवीर इसने सुनील चौकीदार ने, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा क्योंकि जो मेरे साथ काम करता है निष्काम भाव से मैं हमेशा उसका नाम बड़ा करता हूं। इसने लड़ाई लड़ी भारत सरकार से, सेंट्रल सरकार से, हमने एक एक पत्राचार के माध्यम से गुहार लगाई। मैंने इस रोड को जाम किया, तो उस समय फिर मुझे काफी समय जाके खुशी हुई कि एक दिल्ली से पत्रकार आया, हमारे कचहरी में सरपंच कालू माजरा को मिला, जो भी बात बोलूंगा सच बोलूंगा, कालू माजरा को मिला कि क्या आपने कोई हाईवे की लड़ाई लड़ी है? तो इस बंदे ने बताया कि हाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसने पूछा कि कौन बंदा है इस लड़ाई को आगे ले जा रहा है? इसने बड़ी ईमानदारी से मेरा नाम लिया और मेरा नंबर दिया। वो दिल्ली का पत्रकार मेरे पास आया कि भाई ऐसी कोई फाइल तुम्हारी है? मैं कहा जी है नहीं, हम लड़ रहे हैं। तो उसने जब ये चौंक नहीं बढ़ा, उसने कहा भाई आपकी लड़ाई मंजूर हो चुकी, आपकी लड़ाई की आवाज दिल्ली में पहुंच चुकी है और जल्दी ही आप लोगों को अंडरपास की सुविधा मिलेगी। यह मेरे कहने का भाव है कि मैं लड़ाई अपनी नहीं लड़ा, मुझे नहीं जरूरत थी, मैं अपने गांव के बच्चों के लड़ा, गांव के बुजुर्गों के लिए लड़ा। फिर दूसरी लड़ाई सरकार बीजेपी की थी, सभी को पता है। जब रोड बनने लगा सफेद बजरी पाके चल दिए, लेकिन
जैसे मैंने देखा कि एक बार बजरी की सड़क बन जाए दोबारा उठ नहीं सकती, तो मैंने ठाणा वही जाके फिर जाम लगाया। मेरे गांव के लोग मेरे साथ थे, जाम लगाया। तो ठेकेदार ने मुझे क्या, भाई तुम भाई पीछे हटने के क्या लाभ लेगा? मैं क्या, ये सड़क पड़वा के दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि इस सड़क पे मेरे गांव के स्कूल की बच्चियों ने जाना है, इस सड़क पे मेरे गांव के बच्चों ने जाना है। मैं सड़क को एक नंबर को आगे छोड़ूंगा। लेकिन उस समय भी मुझे लाखों रुपए का प्रलोभन दिया गया है, लाखों रुपए मुझे दे रहे थे, लेकिन मैंने अपने जेब गर्म नहीं की। क्यों? मुझे पता था मैं उस गरीब परिवार से हूं, मुझे पता था आपका दर्द, मैं बिका नहीं। मैंने वो पूरी सड़क बनाई पड़वा के दोबारा, ये जो आज आप भागे दौड़े आ रहे हैं, मोटरसाइकिल का गियर बदलते नहीं, तो मैंने ये सड़क बनवाने का काम किया। किस लिए? आपके लिए। और तीसरी लड़ाई अब ये जो लड़ रहा हूं नगर निगम मुक्ति मोर्चा के माध्यम से, तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकारें हमारे पर जुल्म जाति कर रही हैं, लेकिन मैं भी इस लड़ाई में पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस लड़ाई में सतीश काड़ू मजरा, सरपंच बलवंत सिंह जी केल और मेरे 10 गांव के सिपाही मेरे साथ है, जो पैसा हर तरह से लड़ते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन एक ना एक दिन मैं ये आपके गांव की सरपंची, आपके गांव की चौधर, आपके ऊपर से लगे हुए टैक्स उतार के फेंक दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन साथियों, एक बात जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा, वो सच्चाई है। मेरे गांव के नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं, बहन हैं, बच्ची हैं, पढ़ी लिखी हैं। मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि मैं ना तोप से डरता हूं, ना मैं तलवार से डरता हूं, ना मैं तोप से डरता हूं, ना मैं तलवार से डरता हूं। अगर तुम्हारा ये राजकुमार राजा लहर से डरता है, वो गद्दार से डरता है। उन गद्दारों से जरूर पूछना जो तुम्हारे अधिकार बेचकर आजकल वोट लेने आ रहे हैं, उनसे ये पूछना तूने गरीबों के लिए क्या किया है। उन गद्दारों से जरूर बचना, क्योंकि वो वोट लेकर चले जाएंगे, हो सकता है वो दूसरी पार्टी पकड़ ले, उनको 25, 40, 50 लाख मिल जाए, एमसी बन जाए, सब चले जाएं, उनकी जेब गर्म हो जाएगी। वो राजनीति कर रही है अपने लिए, लेकिन तुम्हारा ये राजकुमार लड़ रहा है तुम्हारे लिए। क्या इसमें मेरा साथ दोगे? कृपया सभी हाथ उठा के बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात जो होती है अलग होती है, सच्चाई की होती है। मैं लड़ाई लड़ता हूं अपने गरीबों के लिए, मैं लड़ाई लड़ता हूं अपने गांव के लिए, मैं अपनी चौधर के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज के बाद जितने आप बैठे हो, जाके मेरी आवाज उन लोगों को बता देना जो मुझे भी प्रलोभन देते हैं कि पाओ वोट बीजेपी को। लेकिन भाई 12 साल हो गए, उन लोगों से पूछो कि भाई तुमने हमारे लिए किया क्या है। आदर और मान के योग कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी, एआईसीसी के सेक्रेटरी और पंजाब में और हिमाचल में प्रभारी भी बना रखी है, छोटे भाई चेतन चौहान जी, पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी बलजिंदर सिंह खेल जी, जो लगातार आपके बीच में रहते हैं, जनार्दन ठाकुर जी, राजा जी एक्स सरपंच, और आपके सुख दुख के साथी भूपिंदर जी, विक्की जो हमारे एमसी के कैंडिडेट है। विक्की जी खड़े हो जरा, ये हमारे एमसी के कैंडिडेट है विक्की जी। मैं इसके बारे में एक स्पष्ट बात बता दूं आपको, ये बहुत ही शरीफ नेक आदमी है। ये काम करने, ये बोलना कामा, इसको बोलना नहीं अंदर नेताओं की तरह, ये काम ज्यादा करेगा आपके बीच में, क्योंकि
मैं भी इसको 20-25 साल से देख रहा हूं। जब ये कोई काम हो ना, ये पीछे लग जाता है काम के, करो जी फोन, करो जी फोन, मतलब पीछे पड़ के काम कराने वाला आदमी है ये। निगम पीछा इसने 4-5 काम इसको कराने पड़े, वहां इसके 30-40 पता। निगम तो एनडीसी जो लेनी पड़ा 30-40 हजार के बगैर नहीं मिलती 100 गज की एनडीसी। इसके वहां 2-3 बारी पैसे लगे। जो कहने लगा, मैं चेतन जी बैठे थे कि अब के बारी मेरे को एमसी का इलेक्शन लड़वाओ, मैं इसका हल करूंगा, मैं इसकी रिश्वत बंद करूंगा। मैं कहता कोई बात नहीं। स्टेज पर अपने माजरा के हमारे एमसी के कैंडिडेट श्री विक्की राणा जी, वाह, इनके साथ जो भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम कालू माजरा गांव लहारसा में आने पर आप सबका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चौहान साहब हमारे जो दोनों तीनों गाँव 4 गाँव कांग्रेसी है, यहाँ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनेगी। सब अपना गाँव से एक वोट सब एक वोट हम वोट करवाएंगे। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम 4-5 साल से लड़ रहे हैं। नगर निगम से हमें गांव निकलवाने के लिए हाई कोर्ट में हमारा पेंडिंग केस चल रहा है। हमारी आप बन जाएंगे, हमारा ये काम आपने गांव से निकलवाने का बहुत जरूर करना। ये काम आप ही कर सकते हैं चौहान साहब, हमें पता है, और कोई भी कर सकता है, क्योंकि आपके संबंध है राहुल जी से, प्रियंका जी से। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम आने पर धन्यवाद। अब मैं अपने छोटे भाई बलजिंदर केल जी से उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी विस्तार पूर्वक जनता को अपने विचारों द्वारा कांग्रेस पार्टी के जो विजन है उसके बारे में बताएंगे। राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री चेतन चौहान जी और हमारा कैंडिडेट मेरा भाई भूपेंद्र सिंह राणा जी विक्की जी, और सरपंच साहब कालू माजरा से सतीश जी, और हमारे बहुत ही मेहनती साथी राजा सरपंच जी, और नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आज हम सब आपके बीच में नगर निगम चुनाव को लेकर, उसकी वोटिंग को लेकर, अपनी पार्टी की विस्तार पूर्वक नीतियों को के बारे में आपको बताने आए हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात करूंगा, जो हमारे राजकुमार सरपंच साहब है ना जी, ये हमारे इन्होंने एक संगठन बना रखा है, नगर निगम मुक्ति मोर्चा, और मैं भी इन्होंने उसमें मेंबर बना रखा है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इलाके के लिए, इनके लिए ताली बनती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी उसी लड़ाई का एक कदम है कि आज हाई कोर्ट में हमारा 10 गांव का एक केस चल रहा है नगर निगम से बाहर निकलवाने के लिए। शायद आपसे बहुत से लोगों को पता होगा, शायद वो तो को ना पता हो, इसलिए मैं ये बात आप सबके बीच में रख रहा हूं। और हाई कोर्ट का जो वकील हुआ है, वो 4.5 लाख रुपए फीस में हुआ। वो हम जितने भी पंच सरपंच पुराने साथी हैं, सबने डोनेशन दिए, सबने पैसे इकट्ठे किए हैं। हम सब वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में हमारे आज कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो चुकी है, भाई चेतन चौहान जी भी शामिल हो चुके हैं, भाई बलविंदर पुनिया जी भी शामिल हो चुके हैं, हमारी मेयर कैंडिडेट कुलविंदर कौर जी भी शामिल हो चुकी हैं, और हमारा एमसीए कैंडिडेट भाई विक्की राणा भी शामिल हो चुके हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ाई हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हर 3 साल बाद हम चुनाव का सामना करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जब हम अगले चुनाव में आपके पास आएंगे तो ये खुशखबरी भी लेके आएंगे कि हम नगर निगम से बाहर निकलने जा रहे हैं। रही दूसरी बात, हमारे सभी लोगों को एक पीड़ा है कि हम सब जो डेवलप्ड गांव थे, विकसित गांव थे, भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के कार्यकाल में हम एक बहुत ही पिछड़ चुके हैं। सफाई के मामले में, तरक्की के मामले में,
सड़कों के मामले में, नालियों के मामले में और बच्चों की पढ़ाई के मामले में। अब आप देखते हो ये सामने जो रोड बना है, ये रोड बना है, लोग दिए हैं तब जाके हमें अंडरब्रिज मिला है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इस रोड ने पता नहीं कितने हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों की बलि ली, तब जाके इस सरकार के गांव में कान में इनकी आवाज पहुंची। और हमारे साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, राजकुमार जी ने, सतीश जी ने, हमारे पूरे जितने भी इस इलाके के पंच सरपंच साहबान थे, लंबरदार पंच थे, उन सब ने यह लड़ाई लड़ी, तब जाके गेल कला में और एक आपके लारसा कालू मजरे, तब जाके अंडरपास मंजूर हुआ। क्या सरकार पहले किसानों की बलि लेती है, फिर हमारे नौजवान बुजुर्गों, मेहनती लोगों की बलि लेती है। ये बलि लेने वाली सरकार को हम नहीं चाहते आगे बढ़ने के लिए, हम तो रोकेंगे इसको। ये जो आज काम हो रहा है, ये 4 साल 5 साल पहले हो सकता था, नहीं हो सकता था। फिर ये लोग, बीजेपी के लोग हमारे हिमायती लोग नहीं है। ये क्या हमारी पीड़ा को जाने, क्या हमारा काम करेंगे? जिस सरकार ने 10 साल इनका मिनिस्टर रहा, सीएम रहा, अब भी इनकी सरकार है, ये हमसे 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं कि आपके लोग इसका हिसाब दो। मैं कहूंगा आप अपने 10 साल का दो। आपके 2 मुख्यमंत्री रह ले, आपका मिनिस्टर रह लिया, आप उसका तो हिसाब देते नहीं, 2 साल का हिसाब मांग रहे हो, कैसे लोग? हम तो अपने नेताओं से लड़ रहे हैं, चेतन जी को पता है, चेतन जी भी हमारी गुहार लगा रहे हैं दिल्ली तक, चंडीगढ़ तक। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भाई तुम तो अपना हिसाब दो। आज बीजेपी के लोगों को और आजाद उम्मीदवारों को मैं एक बात आपके बीच में कह रहा हूं कि जिस दिन राजकुमार जी और सतीश जी हम सब अपना केस हाई कोर्ट में लेके गए, क्या इन्होंने वकील के पास एक बार मिलकर बात की बीजेपी वालों ने और आजाद उम्मीदवारों ने? बिल्कुल नहीं की हमारी बात। क्या इनको पता है कि पिछली तारीख हाई कोर्ट में कौन सी लगी थी? जो नगर निगम से हमारे गांव बाहर निकालने हैं, वकील से मिले, तारीख पता है? इन लोगों को तारीख भी नहीं पता होगी। और हमारे लोग वहां जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और डोनेशन तो इन्होंने क्या देना था? तुम अपनी पार्टी में बात तो रखो यार हमारी। ये तो वो लोग हैं जो कह रहे कि नहीं जी नहीं, नगर निगम से भी नहीं निकलने देना और आपका काम भी नहीं होने देना। अब फैसला आपके हाथ में है, अब फैसला आपके हाथ में है। जनता जनार्दन, आप सब जानते हो कितना गोलमाल हो रहा है, कितना हमारा मिसयूज किया जा रहा है, हमारी वोट का, हमारे सपोर्ट का। ये लोग तो ये कहते हैं कि ये लोग कांग्रेस के, इनका काम नहीं होने देना, बल्कि इनको तो ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार है, कोई सी भी पार्टी का होगा, हम भी इस हरियाणा के निवासी हैं, मुख्यमंत्री कोई इनका थोड़ा पूरे हरियाणा का है, क्यों नहीं वो लारसा कालू मजरा और गेल कला में, गेल खुर्द में काम होने देता? तो मैं सबको आपसे अपील करूंगा कि एमपी भी हमारा है, एमएलए भी हमारा है। अब 2 बटन हमने और दबाने हाथ के इंसान के, हम एमसी भी अपना बनाएंगे, मेयर भी अपना बनाएंगे। मैं इस बात की जिम्मेवारी लेता हूँ, चेतन जी इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, सतीश जी इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं, हमें इसी गांव में रहना है, राजकुमार जी इसी गांव की इस बात की जिम्मेवारी लेते हैं कि हम आपका काम, आपकी लड़ाई हर हाल में करवा के देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई ने, बहुत अच्छे विचार रखे। तो अब थोड़ा बड़े गुरुदास महाराज की। देखिए मैं विक्की राणा जी को तो बहुत कम जानता हूँ, लेकिन चेतन चौहान जी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से जानता हूँ। विक्की राणा जी को पता लगा कि ये हमारे मोहल्ले से खड़े हुए हैं, लेकिन जब पता लगा अभी चेतन चौहान जी इनके साथ हैं, तो हम दिलो जान से विक्की राणा जी का पूरा साथ देंगे और झुकने नहीं देंगे। जिंदाबाद। सभी हमारे कांग्रेस के नेता चौहान साहब, तो उनके हमारे यहाँ के वार्ड के विक्की राणा जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इन्होंने जिम्मेवारी उठाई है कि मैं यहाँ का अच्छा देख रेख करूँगा, सेवा करूँगा। तो ये पता लगता है जब हम हमारे यहाँ बन जाते हैं कितनी सेवा करते हैं। बहुत दिनों से देखते थे कौन बनने के बाद इतना खास वो नहीं करते, लेकिन इन्होंने जिम्मेवारी उठाई है। ठीक है, हम देखते हुए ये भी अच्छा काम करें, अच्छी बात है, हमारे समाज का भला हो। हमारे समाज में बहुत सी कमियां हैं, बहुत से काम यहाँ पड़े हैं,
अगर ये काम करते हैं तो अच्छी बात है, हम इनके साथ हैं, इनकी वोट दे देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। करना नहीं होता, यहाँ भाई सारे साथी जो खड़े हैं यहीं पे जन्मे पले, मैं भी आपके बीच का ही हूँ, चेतन जी भी यहीं पे जन्मे पले हैं। विक्की राणा जिंदाबाद, विक्की राणा जिंदाबाद, चेतन चौहान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैं 20 साल 25 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मैं 20-25 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ जी। पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मेरे को टिकट दिया है और मेरे बड़े भाई चेतन चौहान जी की भी बहुत सपोर्ट है टिकट दिलाने में मेरे को। मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ जी, सारा दिन अवेलेबल हूँ। कोई मेरा और बिजनेस तो है नहीं, केबल का काम है जी मेरा। जैसे मैं केबल का काम करता हूँ वैसे ही आप लोगों की सेवा करूंगा जी। मैं यहाँ पे अपना ऑफिस बनाऊंगा जी, ताकि आप लोगों को कोई कमेटी में जाने की जरूरत ना पड़े, अपनी दिहाड़ी तोड़ के आप कमेटी में जाएं, वो नहीं होगा। आप मेरे दफ्तर में मेरे को काम दोगे भी, ये काम करवाना है, मैं काम करवा के आपके घर पे पहुंचाऊंगा। मेरे को ज्यादा बोलना तो आता नहीं है, पर काम कराना आता है जी। जैसे मर्जी कराऊं, लड़के कराऊं, अप्रोच कराऊं, कुछ भी कराऊं, वो कराऊंगा जरूर आपका काम। नहीं तो मेरा घर यहीं पे है, जब मर्जी मेरे घर के आप धरना दे देना, आप जो काम ना कराऊं। देखो ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। राम जी बाकी पारिवारिक मीटिंग चल रही है, जैसे कोई इतना उत्साह ना बाकी पहली बार देखने को मिला है। तो बस आपसे अपील है कि इस उत्साह को ना वोट की शक्ल में बदल दो। अब आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना जलपान लेके जाएंगे सर। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह उर्फ विक्की राणा, वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस प्रत्याशी हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें और भारी मतों से जिताकर मेरे को 10 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हाथ के ऊपर निशान पर बटन दबाएं और मुझे मजबूत करें। धन्यवाद। और जुझारू है आपका, हमारे वार्ड का जो भी है कायाकल्प जो है ये बदलने का हुनर रखते हैं। आपसे पुरजोर अपील है, कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये चुनाव खत्म होने दो, आपके भाई में इतना दम है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये अंडर ब्रिज तो चाहे भूपेंद्र सिंह जीते या ना जीते, आपका अंडर ब्रिज की रिपेयर आपका भाई करा के दिखाएगा, आपके सामने दिखाएगा। ये बात आप सबके बीच में बोल के जा रहा हूं। मैं और बलविंदर जी एमएलए को बोल दे, एमएलए से आपका कम भी नहीं है जी। बताओ सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? जिस चीज को ठान लेते हैं करते जरूर है। इसीलिए अपना छोटा भाई, अभी बलविंदर जी बड़ी अच्छी बात बोली पुनिया साहब ने, ये भी ऐसा ही है। एक छोटी सी बात और मेरे याद आ गई, कभी आप अपन सारे किसान हैं जी, मैं भी किसान हूं, खेती करता हूं, जब अपन ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं जी क्या देखते हैं? सबसे पहले कंपनी देखा है ना जी, भाई फोर्ड का है, स्वराज का है, महिंद्रा है, कौन सा है, जॉन डियर है। तो कंपनी सबसे बढ़िया लेके आया हूं कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार। दूसरा ट्रैक्टर में क्या देखते हैं जी हम? टायर टप्पा भाई सही है। ये केबल का काम करता है जी, टायर टप्पा इसका बहुत तगड़ा है, ये दिन के अंदर 50 घरों के अंदर फिर है। हम तो थक जाते हैं, ये थकता भी नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है सबसे जरूरी? एवरेज के घंटे में तेल कितना खावा है।
यही है ना जी। मैं जब खेत देखा भी एक घंटे में 4 लीटर पी गया, 2 लीटर पी गया, कितना है ये? तो वो जो पुराने जमाने में आती थी ना नहीं लूना, 1 लीटर पावर 90 किलोमीटर चलाओ, ये वो वाला काम है। और उम्र अभी छोटी है, कम से कम 40 साल और चलेगा। इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि ऐसा आदमी चुनो जो आपको लंबे समय तक चलाता रहे। आपने इतना प्यार सम्मान दुलार दिया। 10 तारीख को, मैं आखिरी बात बोल के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 10 तारीख को जिसे कहते हैं हुमा के आओ, बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग करो ताकि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो सबसे बड़ी लीड लेके घेल खुर्द में से निकले, तब मजा आएगा। तब मैं भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को और बलविंदर जी भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बता सकेंगे कि घेल खुर्द एक ऐसा गांव है जहां विरोधियों को वोट ही 4 मिली, बाकी सारी कांग्रेस के पास आई है। बस ये एक मेरा और पुनिया जी के कहने पे ये काम कर दो। बाकी आपको किसी तरीके की, जिस लायक हम सब हैं, आपके लिए आधी रात को खड़े हैं। चुनाव चाहे जिस भी परिणाम से निकले, परंतु आपके लिए हम सारे हमेशा खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद जी।